हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल कोफ्ता और इसे मैं इंडक्शन पर बनाऊंगी। अक्सर लोगों के लिए चैलेंज हो जाता है सब्जी को इंडक्शन पर बनाना, क्योंकि सब्जी ना इंडक्शन पर बहुत अच्छी नहीं बनती है, ये बात सच है। पर मैं इस चैलेंज को पूरा करके दिखाऊंगी और मैं इंडक्शन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्जी भी बना करके दिखाऊंगी। तो चलिए इंडक्शन पर कटहल कोफ्ता बनाते हैं। कटहल कोफ्ता बनाने में बहुत ही लोग कुछ मिस्टेक कर देते हैं, पर आज मैं जिस तरह से आप लोगों को ये कटहल कोफ्ता बनाना बताऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में। तो मैंने यहाँ पर स्टील की कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और मैंने इंडक्शन को अभी तक ऑन नहीं किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक जाली वाला बर्तन लिया और कटहल को मैंने बड़े साइज में काट करके रख लिया था पहले से, और इसे मैंने धोकर भी साफ कर लिया था। इसके बाद मैंने जाली वाले बर्तन में थोड़े से ऑयल लगा दिए हैं और फिर मैंने इसमें कटहल में भी थोड़ी-थोड़ी ऑयल मैंने लगा दिया है। और जब ये सारी चीज़ों की तैयारी हो गई, इसके बाद मैंने इंडक्शन को ऑन कर दिया और फिर मैंने एक ढक्कन से कवर कर दिया और इन कटहल को मैं स्टीम करके पकाऊँगी। कुछ देर के बाद मैंने इसे चेक किया और जब मैंने इसे चेक किया, लगभग सारे कटहल को मैंने चेक किया, तो मुझे थोड़ी-सी लगा कि और इसे पकना चाहिए, तो मैंने हर कटहल को एक बार पलट दिया और फिर मैंने पानी को भी चेक किया, पानी बिल्कुल ठीक था और सारी चीज़ों को चेक करने के बाद वापस से मैंने ढक्कन से इसे कवर किया और फिर मैंने इसे 5 मिनट के लिए स्टीम किया। तो लगभग मैंने यहाँ पर 10 मिनट के लिए स्टीम किया और 10 मिनट में ये कटहल स्टीम होकर के तैयार हो गया और ये काफ़ी अच्छी तरह से पक भी गया है। इसके बाद मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया और फिर मैंने वापस से इस कुकर में चावल चढ़ा दिया है और जब तक चावल पक रही है तब तक इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी जीरा, काली मिर्च, अदरक और लहसुन को ले लिया है। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके तैयार कर लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पर 3 प्याज़, 2 टमाटर भी लिया है और थोड़ी देर में कटहल भी ठंडी हो गई। इसके बाद मैं इसे हाथों से कूच रही हूँ और इसे थोड़ी बारीकी से ही कूचना है। इसे बहुत ज़्यादा पेस्ट की तरह बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है और इसमें जो कटहल के जो रेशे होते हैं ना, वो रहने चाहिए। आप देख सकते हो कि मैंने इसे किस तरह से तैयार किया है। तो इसी तरह का कटहल को कूच करके तैयार कीजिए। मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज़ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पे है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, कोफ्ता बनाने में ना अक्सर यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, जो कि मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो कटहल का कोफ्ता अगर आपको स्वादिष्ट बनाना है ना, तो सबसे पहले आप इस चीज़ पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना कटहल का कोफ्ता बहुत ही बेकार लगेगा खाने में। तो मैंने यहाँ पर खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, नॉर्मल वाले घर के, उसी चम्मच से मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच बेसन इसमें डाला है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं डाला है। मैं आपको आगे और भी बताती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि साबुत जीरा मैंने इसमें डाला है, नमक मैंने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दिया और तीखा भी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही डाला है और आप भी अपना तीखा अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। फिर मैंने आधी टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून मैंने धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है और फिर मैंने इसमें थोड़े से जो पेस्ट तैयार किए थे ना मसाले, जीरा और लहसुन का, वो मैंने इसमें 1 चम्मच और थोड़ी सी और मैंने डाल दिया। इसके बाद मैंने खूब सारा धनिया पत्ती और फ्रेश पुदीना पत्ती भी मैंने इसमें डाल दिया है, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छी फ्लेवर आती है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी ऑयल भी डाला था और फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अपने हाथों में चेक करना कि कटहल के कोफ्ते तैयार हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे होंगे ना, तो थोड़ी सी बेसन और डाल देना और अगर हो जाता है तो बेसन मत डालना और बेसन की क्वांटिटी जितना हो सके कम ही डालना। कटहल के कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर के तैयार होती है इस तरह से। अगर आप बेसन ज़्यादा डाल दोगे तो कटहल के कोफ्ते पकोड़े की तरह लगेंगे और अंदर भी अच्छी तरह से क्रिस्पी भी नहीं होगा और अच्छी नहीं लगेगी खाने में।
इसके बाद मैंने फिर से स्टील की कढ़ाई ली और फिर मैंने इसके पानी को एक कपड़े से पोंछ दिया। फिर मैंने उसमें ऑयल डाल दिया और इतनी देर तक मैंने इंडक्शन को ऑन नहीं किया था क्योंकि खाली बर्तन इंडक्शन पे नहीं चढ़ते हैं। फिर मैंने ऑयल डालने के बाद मैंने इंडक्शन को ऑन किया। फिर मैंने कोफ्ते बना करके ऑयल में डाल करके उसे अलट-पलट करके अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक मैंने पकाया और फिर मैंने इसे तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कितनी अच्छी बन कर के तैयार हुई है। फिर मैंने सेकेंड राउंड के भी कोफ्ते इसी तरह से तैयार कर लिया है और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। जब कटहल के कोफ्ते बन कर के तैयार हो गए और कढ़ाई में आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑयल था, तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी नहीं डाला है और फिर मैंने इसी ऑयल में थोड़ी सी तेज पत्ते यानी कि 1 से 2, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर मैंने यहाँ पर आधी टीस्पून काली वाली सरसों और आधे टीस्पून मैंने यहाँ पर पीली वाली सरसों दिया है और 2 चुटकी मैंने हींग डाल दिया है। ये सारी चीज़ें जब चटक गई ना उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज को काफ़ी बारीकी से काट करके तैयार कर लिया था और इसे मैंने डाल दिया है क्योंकि ग्रेवी मैं प्याज और टमाटर से ही बनाने जा रही हूँ। तो प्याज को काफ़ी बारीकी से और थोड़े पतले स्लाइस नहीं सॉरी छोटे-छोटे टुकड़ों में मैंने काट करके तैयार कर लिया और इसे मैंने भून लिया है। जब ये प्याज भून करके तैयार हो गए इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, जो कि मैंने 2 टमाटर लिया था और इसे मैंने काट करके इसमें डाल दिया है और टमाटर को जल्दी गलाने के लिए मैं यहाँ पर आधी टीस्पून नमक डाल रही हूँ और इसे मैं इंडक्शन पर चूँकि बना रही हूँ तो यहाँ पर सावधानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मसाले ही जो होते हैं ना वो इंडक्शन पर अच्छी तरह से भूनते नहीं हैं और काफ़ी अंदर से मतलब नीचे से पकड़ना शुरू कर देता है कढ़ाई में। तो इस जगह पे आपको रेगुलर मतलब ध्यान दे करके बनाना होता है। तो मैं यहाँ पर रेगुलर चलाते भी रहती हूँ और टेम्परेचर पर भी ध्यान रखती हूँ। जब टमाटर पक गए ना हल्के से उसके बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट मैंने तैयार किया था ना उसे मैंने डाल दिया है और इसे चलाना है रेगुलर और जब लगे कि मसाले नीचे से पकड़ रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि मसाले नीचे से पकड़े ना। फिर मैंने इसमें यहाँ पर बाकी के कुछ मसाले थे जैसे कि धनिया पाउडर, थोड़ी सी रेड मिर्च तीखी वाली मैंने डाला है और फिर मैंने इसमें और छोटी वाली टीस्पून से मैंने यहाँ पर आधी टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने भर कर के कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। इससे स्वाद और कलर बहुत ही अच्छा आता है। फिर मैं यहाँ पर मसालों को भून भी रही हूँ बीच-बीच में और आधी टीस्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है और आधी टीस्पून भुना हुआ क्रश किया हुआ कसूरी मेथी। इन सारी चीज़ों को डाल कर के मैं इसे भून रही हूँ और जब लगता है कि मसाले नीचे से पकड़ रहे हैं तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देती हूँ और फिर मैं इसे चलाती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर छोटी चम्मच से 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और फिर मैंने मसालों को पकाया और जब भी लगता है कि मसाले जल रहे हैं तो थोड़ी-सी पानी डाल देती हूँ और फिर मैं उसे मिक्स करके उसे भूनती हूँ। तो इस तरह से करते हुए मुझे करीब 5 मिनट लगा और ये मसाले भून कर के तैयार हो गए। फिर मैंने इसमें थोड़ी-सी फ्रेश धनिया पत्ती और थोड़ी-सी पुदीना पत्ती जो कि मैंने इसमें डाल दिया और मसालों के साथ ही मैंने डाल कर के इसे भी मैंने पका लिया है और आप देख सकते हैं कितनी सावधानी से मैं मसालों को भून रही हूँ और इस तरह से मसाले जब आप भूनेंगे ना तो इंडक्शन पे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून कर के तैयार हो जाएगा और ये मसाले जलेंगे भी नहीं और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब मैं इसमें ग्रेवी डाल रही हूँ तो ग्रेवी कोफ्ते में थोड़े से ज़्यादा लगता है क्योंकि कोफ्ता जो है ना सो वो सोख कर लेता है पानी को। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि बाद में फिर ग्रेवी जो है सो परफेक्ट हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाए ना तो ग्रेवी को अच्छी तरह से उबाल लेना और जब इसमें काफ़ी अच्छी तरह से उबाल आ जाती है इसके बाद ही इसमें कोफ्ते को डालना है और 2 मिनट उबलने देना उसके बाद कोफ्ते को डालना।
ताकि इसकी जो है सो ग्रेवी की जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छी तरह से आएगी और सारे मसालों के फ्लेवर भी बहुत अच्छी तरह से आएगी और कोफ्ते खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी में कितनी ज़्यादा उबाल आ रही है। तो इसी तरह का उबाल चाहिए और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कोफ्ते और कोफ्ते डालने के बाद मैंने इसे मिक्स किया और फिर इसे ढक्कन से कवर किया और फिर मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया ग्रेवी के साथ और इसके बाद मैंने धनिया पत्ती डाल कर के इसे गार्निश कर दिया और ये कटहल के कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन कर के तैयार हुई। जब कटहल के कोफ्ते तैयार हो गए उसके बाद मैंने इंडक्शन को ऑफ किया और इसे ढक्कन से ढक दिया 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन कर के तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं सारे कोफ्ते बहुत ही अच्छे हैं और एक भी कोफ्ता टूटा नहीं है। ये सारे कोफ्ते बहुत ही परफेक्ट बन कर के तैयार हुआ है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो मैं इसे चावल के साथ परोस रही हूँ, आप इसे रोटी, पराठे के साथ भी परोस सकते हैं। ये कटहल के कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन कर के तैयार हुई है।